शायर लोग एक लाइन में जिंदगी का फलसफा लिख देते हैं। ऐसे ही किसी शायर ने लिखा है कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो हीरे जवाहरात मोती, पर एक बात तो पक्की है, कफन को जेब नहीं होती। ऐसे ही हम बताना चाहते हैं कि हम सब लोग धन कमाने के लिए अपनी सेहत गंवा लेते हैं इतने व्यस्त जीवन में, और फिर उसके बाद सेहत को बचाने के लिए कमाया हुआ धन लुटा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर बैलेंस करके चले कि धन भी कमाएं, इतना कमाएं कि हमारे पास भी पूरा रहे और घर में आया मेहमान भी तृप्त होकर के जाए, और हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तो सेहत का अच्छे से ख्याल रखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो घरेलू खा पी करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो उसके लिए शुरू किया गया है आपका अपना सुभाष गोयल हेल्थ शो। इस शो में आप लोग और बहुत सारे फिल्मों की सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे लोग इस शो के साथ जुड़े हैं। आज हमारे साथ सुभाष गोयल हेल्थ शो में जो चर्चा के लिए आए हैं फिल्म स्टार, बहुत ही जाने माने चेहरे, जिनमें हमारे साथ किशोर मर्चेंट और उनके साथ मौजूद हैं राकेश बेदी जी, जिन्होंने आज के शो की चर्चा जो हेल्थ के ऊपर करनी है उसके बारे में बातचीत करेंगे। उनका करते हैं स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है बेदी साहब आपका सुभाष गोयल हेल्थ शो में। और मैडम किशोर जी, आपका तो बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप बहुत बिजी शेड्यूल में से दोनों जने बहुत देर के बाद, बड़ी रिक्वेस्ट के बाद आपने समय निकाला, और हमें अच्छा लगा कि आपने सुभाष गोयल हेल्थ शो में आकर के हमारे शो की शोभा को बढ़ाया, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ मिलकर आज शेयर करेंगे। सभी जानने वाले आपको बहुत चाहते हैं। थैंक यू गोयल साहब। और मैं ये कहूँगा कि मुझे अभी अभी समाचार मिला है कि आज मैं और किशोर जी गोयल साहब के शो में आने वाले थे और आ गए हैं। मजा आया जी। ये जो डायलॉग है वो राजकुमार जी, हमारे जो फिल्म के जान होते थे, वो सुना करते थे। आज हमने सुना है लाइव में तिरंगा में। बहुत शानदार फिल्म थी। कि अगर जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, खास तौर पे घुटनों में बहुत आजकल प्रॉब्लम हो ही रही है, तकरीबन सबको हो रही है। 50-55 के बाद शुरू हो जाती है। मेरी मॉम को भी है। हाँ, बहुत लोगों का है। और फिर वो घुटनों में वो अपना वो खत्म हो जाता है कि क्या बोलते हैं वो, इजिप्ट नहीं, इजिप्ट के साथ वो क्या, टर्की नहीं, टर्की नहीं, ये अपना कौन सा देश है साथ में, जॉर्डन नहीं यार, इनके बीच में एक देश है क्या, ग्रीस। घुटनों में ग्रीस खत्म हो जाती है, यही ना। जो ग्रीस वर्ल्ड है ना जी, ये मतलब अपने लोगों को एक समझाने का तरीका था। अच्छा। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं, जिन्होंने घुटने बेचने थे, उन्होंने हमारे दिमाग में डाल दिया कि ग्रीस खत्म हो गया, जो एक मजाक में हम एक दूसरे को बोल रहे हैं। जबकि ग्रीस तो गाड़ियों में डलती है या किसी और चीज में डलती है। ग्रीस का मतलब ही नहीं है जी कोई। अब जैसे अब आप आंखें हैं, अब कोई कहेगा कि अब आपकी लाइट ग्रीस खत्म हो गई, लाइट जो है वो लाइट फिट करवा लो, लाइट ऑफ हो गई, कहेगा लेंस डलवा लो, यही कहेगा। लाइट फिट करवाने को थोड़ी, तो वो चीज गलत हो गई। लेकिन वो गलती इतनी बड़ी हो गई कि अब हर एक पर्सन जो है वो इस तरीके से प्रिपेयर हो गया कि जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो आके डॉक्टर साहब भी कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया, तो वो कहता है ये तो कुछ हो गया, अब तो कुछ होना पड़ेगा। फिर उसको वो धीरे धीरे ऑपरेशन तक ले जाते हैं, जबकि 80% जो ऑपरेशन है वो नॉन नीड हो, जिनकी जरूरत नहीं। अच्छा, पर आजकल यही हो गया है, इट्स बिकम लाइक अ थिंग के छोटी से छोटी चीज के लिए भी आप जाओ तो बोलेंगे ऑपरेशन। हाँ, ऑपरेशन। आप देखो आजकल लड़कियां, बच्चा होना है वो कहते हैं इजी हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। बेटियां खुद बोल देती हैं कि ऑपरेशन कर दो, मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। आज सर्जरी का जमाना आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बॉडी कटवा दो। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं कितने, वो एक पेशेंट बैठा बोलेगा पित्ते का ऑपरेशन हो रखा है, अच्छा जी, घुटने का भी हो रखा है, दूसरे घुटने का भी करवाना है, बैक का भी हो रखा है। गोयल साहब आप बस आखिरी उम्मीद लेके आए हैं आपके पास, भाई अब आखिरी उम्मीद बची कहाँ, सारा कुछ तो कटवा दिया है ना। तो मतलब कहने का कि सबसे पहले हम कहते हैं कि आयुर्वेदिक का कोई भी वैद्य आपके घर के आसपास भी है, उसकी सलाह ले लो। कम से कम वो आपको कुछ ऐसा ही बताएगा जिससे आप सेफ रहोगे, है ना। उसकी सलाह लेंगे तब जब कहेंगे कि अब बस अब सब कुछ कटवट गया, अब वैद्य जी से पूछ लेते हैं कुछ हो जाए। एक्चुअली असली ऑपरेशन तो जेब का होता है, जेब का होता है, सच्चाई है। और जेब के बाद पता है किस चीज का होता है,
अब देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ, हॉस्पिटल में पेशेंट गया, इतनी बड़ी उसको टेस्टिंग लिख दी, टेस्ट करवा के आया, गया तो बेचारा गया तो पेट गैस के लिए था, उस टेस्ट में आ गया तेरा लीवर फैटी है, तेरा डायबिटीज भी बॉर्डर लाइन कर दिया जाता है, ये भी दवाइयाँ लिख दी। फिर वो दवाइयाँ लेता है, फिर वो कुछ समय बाद फिर आता है, फिर वो दवाइयों के साइड इफेक्ट, फिर कहते हैं अब तेरा ये ऑपरेशन होगा, वो फिर वो कहता है पैसे नहीं है, अब ख़त्म हो गए, मैं तो सारे दे चुका। फिर वो कहते हैं वो उस कैबिन में चला जाए, उस कैबिन में इंश्योरेंस करने वाला बैठा होता है, मतलब छोड़ना नहीं, गन्ना निचोड़ के उसका फूसा ही फेंकना है। तो मतलब इस तरह से जो पेशेंट है वो आयुर्वेद से जब हटा, कोई भी है जो अपने माँ बाप से हट के दूसरों के पल्ले पड़ता है, तो कब तक वो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अपना अपना माँ बाप, अपनी रोजी रोटी, अपना सब कुछ, अपना पोषण तो आयुर्वेद है ना। जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे ना, आयुर्वेद कलश लेकर के, हर्तकी लेकर के, आयुर्वेद के जनक हैं वो। तो अपने देश में ही ये चीजें हो सकती हैं कि इंसान को उल्टियां लगी हुई हैं, वॉमिट आ रही हैं, उसको जो घास होता है उसको उखाड़ो, घास को उखाड़ के उसको उसका जूस बना के पिला दो, ठीक हो जाती है। ये अपना देश ही है जो कर सकता है। किसी के घुटने में ऐसे चोट लग गई, खून चल रहा है, मिट्टी उठाओ लगा दो, अपने देश की मिट्टी ही उस ब्लीडिंग को बंद कर सकती है। तो ये चीजें जो हैं इस देश के अंदर भर भर के रखी हुई हैं। नीम क्या है, नीम का तेल ले लो, कितनी मर्जी मक्खी मच्छर हो कमरे में, दीपक जला के रख दो, अगर पास भी आ गया तो कह देना, फायदे अलग होंगे उसके। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे हल्दी है, हल्दी को ले लो, हल्दी के अंदर हमने क्या किया, पंचम हल्दी तैयार करी। इसके अंदर सबसे पहली हल्दी डाली गई काली हल्दी। काली हल्दी? हाँ, ये तो पहली बार सुनी मैंने। फर्स्ट टाइम सुनी ना, बहुत लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना काली हल्दी। हम तो पीली सुनते आए हैं। पीली सुनते हैं, पीली होती है तो ये काली हल्दी होती है। जो हल्दी, मेरी बेटी के हाथ पीले हो गए हल्दी और चंदन से। तो ये जो काली हल्दी है ना जी, इसकी गांठ वैसी ही होती है जैसे पीली हल्दी की होती है। अच्छा। बस उसको काटो, वो अंदर से पीली होएगी। इसको काटो, ये अंदर से जामुन कलर की होगी। अच्छा। अंदर से। और जब ये सूखती है वो बिल्कुल आपकी ये साड़ी जैसी काली हो जाती है, ब्लैक। तो वो जो है उस काली हल्दी का जो काम है, बेदी साहब आपको बताऊं, ये इंसान का ओरा सेट करती है, बॉडी का। अच्छा। ऑरा, जैसे शक्तिमान घूम के चलता था, ऐसे मतलब उसकी बॉडी में इतना ऑरा पैदा कर देती है कि ब्लड सर्कुलेशन बेस्ट हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद इसके अंदर डाली गई दारू हल्दी। दारू? अरे खुश हो गए, खुश हो गए। सारे बॉम्बे वाले दारू सुन के बड़े खुश होते हैं, जबकि पीने में बदनाम पंजाब के लोगों को कर रखा है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम बदनाम ही ठीक है। तो उसके बाद अम्बा हल्दी। अम्बा हल्दी तो मैंने सुना है नाम, सुना है ना, क्योंकि उसके साथ अम्बा माँ का नाम जुड़ा है ना, तभी सीरियस से बात। अम्बा हल्दी मैंने कई बार सुना। तो इसके अंदर दूसरा है जंगली हल्दी। ये जंगली हल्दी जो अपने आप पैदा होती है, ये नर्व सिस्टम को मजबूत करती है। तो ये चीजें जो हैं मिला के, 5 हल्दियां मिला के ये बनती है पंचम हल्दी। आज मतलब जो अपना सबसे बड़ा गुरु है वो है गूगल गुरु, सबका ही है सबका। तो उस पे अगर इसको लिखेंगे ना, पंचम हल्दी वैद्यवान कंपनी का, तो ये 6ठे नंबर पे आ रही है आज। अच्छा। जो आज से 6 महीने पहले 360 नंबर पे थी। क्या बात है? हाँ, दिखाइए। आज 6ठे नंबर पे है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये नंबर 1 पे आने वाली है, जैसे लोग इसको प्यार दे रहे हैं, जितना ये बेनिफिट दे रही है। और ये बॉडी के अंदर कितने पेन हो रहे हो, स्टिफनेस हो रही हो, उस चीज को ये ठीक करती है। और साथ ही फिर हमने जिन लोगों को कहा जाता है कि आपका ग्रीस खत्म हो गया, अभी ऑपरेशन करवा लो, उनके लिए हमारे वैद्य जो है उन्होंने बनाया एक ऐसा ग्रीस जो साइनोवल फ्लूइड है। एक्चुअल तो जो मेडिकल वर्ड है साइनोवल फ्लूइड, उसके लिए एक ग्रीस वर्ड था। वो पेड़ की गोंद लिया गया, पेड़ का गम जो गोंद होती है वो लिया गया, उसको दिया गया काला गोंद। मतलब देखो कितनी हैरानी की बात है कि इंसान का गम दूर करने के लिए पेड़ का गम यूज हो रहा है। और ये जो काला गोंद है ये कैप्सूल में डाला गया, इसके साथ और औषधियाँ डाली गई। औषधियाँ मिला के जब इसको बनाया, और जिसको भी हम कहते हैं ना जी इसको 6 महीने खा लो, 6 महीने, एक कैप्सूल डेली खाना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं। एक कैप्सूल रात को, ये वाली जो हल्दी है इसकी 2 चुटकी ऐसे लेनी है, दूध में डाल लेनी है, सिंपल 1 कप दूध में। पानी में भी हो सकता है। हाँ, अगर किसी को लगता है दूध नहीं पीना, वो गर्म पानी में डाल के घोल के उसके साथ ये कैप्सूल रात को लेके सो जाए, तो सुबह उसका घुटना उसको बताएगा कि भाई आज तुमने कोई जादू वाला काम किया है।
सुबह, मतलब ये नहीं है कि 6 महीने के बाद, सुबह बताएगा। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जब हम उसको हम कहते हैं कि रात को सोने से पहले, मतलब आपने एक क्रीम है हमारी जेल जिसको हम बोलते हैं, वो भी काला गोंद से बनी है। वो जेल जो बना है ये एक ऐसा जेल है बेदी साहब, इसको अगर ऐसे निकाल के ये मक्के के दाने जितना, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा घुटना है तो मटर के दाने जितना ले करके इसको आप स्मेल कीजिए, आपको पता चलेगा कि क्या करेगा ये। वाह, दिमाग खुल जाता है, वाह, जितनी थकावट है दूर हो जाती है। मतलब इसको ऐसे है ना जी। बहुत अच्छा। ये जब हम मटर के दाने जितना लेकर के घुटने पे लगा देंगे, और एक ना बेदी साहब क्या होता है मैडम कि घुटना जो है ऊपर तो है सीधा, यहाँ तो लगाना है, इसके नीचे भी लगाना है ऐसे करके। अच्छा, नीचे के पोर्शन हाँ, ये जो अच्छा, नीचे होता है ना जी, एक लड्डू सा बन जाता है कई बार नसों का, इकट्ठा हो जाता है। वो जब लड्डू बनता है वो फ्लूइड इकट्ठा होता है, वो जब वो खत्म कर देंगे आप इसकी मालिश कर करके, तो आप सीधा दौड़ेंगे। वो जो ऑपरेशन वाली बात थी दिमाग में, वो निकल जाती है, खत्म। तो मतलब ये जो चीजें हैं, काला गोंद कैप्सूल है, तेल है। अब जैसे ये तेल, पहले ना ये तेल बेदी साहब हमारा आता था उसमें कांच की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में। वो जब पेशेंट ऐसे डालते थे ना, आधा वेस्ट हो जाता था, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, हाथ भी हिलते रहते हैं कि तो फिर इसको ना ये वाली बोतल लगवाई हमने। सही, अच्छा किया। तो ये एक तो इसका चाइल्ड लॉक है, फिर इसको ऐसे प्रेस करते हैं, जितनी जरूरत है उतना निकल आता है। तो ये बोतल इसलिए लगाई गई, एक तो सुंदर लगती है देखने में, लेकिन ये है कि अब मरीज के लिए क्या सुंदर क्या ना सुंदर, उसको तो तब सुंदर लगे जब उसका दर्द दूर हो। तो ये उसके दर्द दूर करने के लिए ये तेल जो है ना जी, एक बात मैं बता दूं सबको, आपके माध्यम से दर्शकों को भी, कि ये जो तेल है इसको दिन में मालिश करना है 2 बार, कम से कम 11 बजे और 5 बजे इसकी मालिश कीजिए। और जितना आप इस तेल को मलेंगे उतनी जल्दी आपको दवाइयों से पीछा छूटेगा। कितनी देर तक मलना ये है? जादू है तेल। इसको कम से कम 10-15 मिनट ऐसे मलते रहिएगा। जैसे मान लो आप क्रिकेट का मैच देख रहे हो, मैच देखो और देखते देखते ये मलते रहो, और देखो पुण्य नाले फलियां, 2 काम हो जाएंगे। तो मतलब ये जो चीज है ये आपको इतना फायदा देने वाली है, और रात को क्रीम लगानी है। बट गोयल जी सीरियसली आई एम सो ग्लैड कि आप ये कर रहे हो, क्योंकि इस चीज का अवेयरनेस लिटरली इतने लोगों में है नहीं। अभी पता क्या होता है जी, कईयों के घुटने तो दर्द कर रहे हैं, साथ में उनको ये नहीं पता कि ये रिलेटेड है अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ, बैकबोन के साथ। क्या है कि उसके अंदर इसकी बनाई गई काले गोंद की एक पंजीरी, काले गोंद में बहुत सारी चीजें डाली गई, और उसके अंदर डाल के बनाई गई पंजीरी, जिसमें बादाम, बोलते थे जब बचपन में माँ पंजीरी बनाती थी, तो उसमें गोंद भी डालती है। हाँ, इसमें 4-5 गोंद पहले डाली गई, गोंद मोरिंगा, गोंद चिलगोजा, गोंद किक्कर, गोंद पिप्पल, गोंद निम और गोंद काला। ये मिला के जब उसको बनाया गया, उसमें फिर बादाम डाले गए, काजू, पिस्ता, चारों मगज, और आटा वगैरह तो चलो डलना ही है। वो जब वो बना ना जी पंजीरी, उसके अंदर फिर डाला गया अंजीर। कहते हैं कि जो रोज खाए अंजीर उसकी तकड़ी रहे जंजीर। अब जंजीर क्या है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। ऐसे वाह जी, आपने तो अच्छा पकड़ा जंजीर को, है तो पढ़ा लिखा आदमी हो। हाँ, पढ़ा लिखा। मैं क्या पढ़ी लिखी नहीं हूँ। जो जंजीर, आपको जंजीर दिखती है सोने की, बात तो सच है। ये फर्क है। तो मतलब उसकी तकड़ी रहे जंजीर, मतलब स्ट्रांग रहती है। मैं आपसे, अब मैं जनरली पूछ रहा हूँ जी, मैं रोज सुबह एक अंजीर खाता हूँ जी, उसको रात को पानी में भिगोता हूँ, तो सुबह वो खाता हूँ। सर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। और वो जो पानी जो होता है ना, वो एक बड़े इस कदर का हो जाता है, वो सुबह इस कदर का हो जाता है, उसको मैं पीता भी हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, वो बहुत टेस्टी होता है पीने में। सर आपने ये उठाया, दोबारा उठाना, एक बात बताते हैं, हर बात में आयुर्वेद काम करता है, क्योंकि आयुर्वेद में एक बात कही गई है कि कोई भी ऐसी औषध, ऐसा कोई भी वनस्पति नहीं है जो शरीर के लिए काम में ना आए। अब आपने ये उठाया, इसकी बात बताते हैं। जिन लोगों को माइग्रेन रहता है, जिन लोगों को पेट की प्रॉब्लम रहती है, वो क्या करें, इसके अंदर सुराख करें 5। अच्छा, 5 सुराख कर ले छोटे छोटे। उसमें लौंग होता है ना, लौंग, उसका जो टोपी वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला छतरी वाला, वो हिस्सा अंदर रख दे, रात को पड़ा रहे।
सुबह इसको उठाए, लौंग निकाल के साइड पे रख दे, मैं 5 लौंग निकाल हाँ वो निकाल के रख दे, अपने मसाले वगैरह में यूज करते रहे बाद में। तो वो जो सेब है उसने उसका लौंग का भाव ले लिया और अपना रिजल्ट दे दिया। इसको ऐसे खाना है, चबा चबा के मस्ती से, और इसको जैसे ही आप खाओगे, मान लो आपने 15 दिन खा लिया साहब, आप कहोगे यार कमाल हो गया। जो बात बात पे सांस फूल जाता था, जो बात बात पे सिर दर्द होता था, बात बात पे माइग्रेन का अटैक आ जाता था, वो सब चीजें गायब हो गई। वाह, एक सेब जो है वो आपको कितना सेफ करता है आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इट्स नॉट कि मेडिसिन भी लेनी है या ये पाउडर भी लेना है, इट्स लाइक घर पे भी आपके पास कितनी सारी ये मैंने चीजें जो इसलिए आप कर बताया कि सकते हो। हमारे जो फ्रूट रखे हुए हैं ये असली हैं, इसलिए बताया कि ऐसा ना सोचना ये मिट्टी के बने हुए हैं। तो हम तो मतलब शूटिंग के बाद में खा सकता हूँ? हाँ, आप बीच में भी खा सकते हो, पहले लोगों का उसमें भी- वो डालना है, तो लौंग डाल हाँ, के। तो ये जो है ना जी, जो मैंने हमारे बताया, फिल्मों में लोग क्या करते हैं हाँ कि जब मिठाई विठाई या फ्रूट सेट पे लाते हैं ना, तो उन पे फ्लिट मार देते हैं हाँ, ताकि कोई खाए ना। एक्टर खा ना जाए उसको। तो हम तो वेट आपने फ्लिट करते, तो नहीं मारी हुई ना? हम तो वेट करते हैं कि उठा के कि कोई खाए, खाए। हम उसके फायदे बताएं। तो जी। मतलब ये है कि अब जोड़ों का दर्द है, घुटनों का गैप है, बैक पेन होता है, रीढ़ की हड्डी के जो कहते हैं कि स्पेस आ गया है, डिस्क का प्रॉब्लम हो गया है, इन सब के लिए काला गोंद कैप्सूल, क्रीम, ऑयल एंड वो जो हमारा पंजीरी है, मैं कहता होता हूँ कि जो पंजीरी कहाँ से मिलेगी? वो मेरे पास ही है है ना उनके पास। अभी बनी है। बनाई? हाँ बनी बनाई, वो ऐसे ही है, पंजीरी उसका नाम है ग्रंथ में, लेकिन है इस तरह से ही है। पाउडर खाना जैसा। उसको चम्मच से ही आधा चम्मच, वो अच्छा। मेडिसिन के तौर पे खानी अच्छा, होती है। अच्छा। उसके साथ एक गोल्ड की भस्म देते हैं जो साथ में लेनी होती है। उसके अंदर अबरक भस्म डलती है, उसके अंदर एक सप्तामृत लौ डलती है, और एक उसके अंदर आयरन की मतलब लोहे की भस्म डलती है, और एक उसके अंदर स्वर्णभंग डलती है। तो ऐसी चीज़ें डाल के वो इसमें डालते हैं। इसके अंदर हम पहले से मौजूद नहीं डालते, ताकि इसको पेशेंट घर पे ही मिक्स करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं उनको पता होना चाहिए हम क्या ले रहे हैं। तो वो हम उनको बताते हैं कि इनको आप घर पे मिक्स कीजिए। और ये सारी चीज़ें हमने बनाई और लोगों को दी, और लोगों ने ही मुझे ये वर्ड दिया था कि गोयल साहब आपकी जब से खा रहे हैं पंजीरी तब से हमारी मजबूत रह रही है जंजीरी। तो हमें तो पता भी नहीं था, उस दिन से हमने ये सोचा कि जो खाता है रोज़ अंजीर उसका मजबूत रहता है जंजीर। तो ये वो चीज़ें हैं, आप भी खाते हो अंजीर तो आपको भी पता होगा कि कितनी उसमें शक्ति है। मतलब 1.5-2 साल से खा रहा हूँ वो सुबह उठ के। और उसके अंदर अगर आप वो किशमिश भी डाल लो 4-5 पीस, और साथ में 5 बादाम डाल दो, और बादाम में छील के सुबह वैसे हाँ, और उसमें अखरोट डाल दो 1 पीस। अखरोट भी खाता हूँ हाँ, ये चारों चीजें खाओ। सब खा रहे हो आप तो यार। तभी तो अखरोट जैसे हैं, देखो तो सही मस्त रहते हैं। अखरोट भी खाता हूँ, हाँ। छील के बादाम भी खाता हूँ, अंजीर भी खाता हूँ। हाँ, आज तक देखो ना बाल ओरिजिनल हैं लोगों के, कहाँ आते हैं बाल असली हाथ में। और ये एप्पल भी खाना चाहते हैं। हाँ, अब शुरू करेंगे। तो ये था जी आपके घुटनों के दर्द का पक्का इलाज, वाह, वाह, वाह। जिससे आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। गोयल साहब, अगर आदमी रात को सोए और सुबह ना उठे तो बात अलग है, लेकिन उठ जाए, अगर उठ जाए ठीक ठाक उठ जाए, उठा मतलब ही इज देयर इन दिस वर्ल्ड, तो सुबह उठ के पहला काम उसको क्या करना चाहिए? बड़ी बात आपने कही है, सवाल बड़ा अच्छा आपने रखा है। एक बात आजकल बहुत चल रही है कि रात को अच्छा वाला सोया था, सुबह उठा ही नहीं। करेक्ट, ऐसा हो रहा है, बहुत 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 ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटीज जो है, शुगर का जो रोग है, कुछ ऐसी और बीमारियां भी हैं जिनकी दवाइयां चल रही हैं पेशेंट की, और वो डॉक्टर से जाके कंसल्ट ही नहीं करता, वो दवाइयां खाई जा रहा है, और दवाई का फोबिया बन गया कि अगर मैं नहीं खाऊंगा पता नहीं क्या होगा। पर वो दवाई जो रोग को कम कर रही है वो एक दिन इतना कम कर देती है। यू आर राइट सर जी ना, यू आर राइट। तो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, जनरली हाँ, मेरे फादर इन लॉ डायबिटीज के पेशेंट, रोज डायबिटीज का इंजेक्शन भी लेते हैं, एक दवाई भी खाते हैं। अभी कोई 8-10 दिन पहले वो बाथरूम में गए और गिर गए। जब गिर गए तो डॉक्टर के पास लेकर गए, वी थॉट के शुगर का प्रॉब्लम, मालूम पड़ा कि शुगर है ही नहीं, डायबिटीज खत्म हो गई, फिर भी दवाई ले रहे थे। पर ये एक्चुअली काफी लोगों में हो रहा है। मेरे फादर इन लॉ के साथ भी यही हो रहा था कि
खत्म हो गया था बट ही वाज स्टिल टेकिंग शुगर का हाँ, मेडिसिन। तो हम कहते हैं कि कम से कम शुगर को घर पे ही टेस्ट करते रहो, कुछ तो पता हो कि आपको है कि नहीं है। दवाई वही खा रहे हो 1000 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम, तो वो एक दिन तो नुकसान होना ही होना है साहब। और मैं कहता होता हूँ पेशेंट जितने भी हमारे सेंटर पे आते हैं, डॉक्टर जो करते हैं हमारे करें, मेरा रोल होता है उनको अवेयर करना, क्योंकि मैं उनको ये बताता होता हूँ कि हफ्ते में कम से कम 7 दिन में 1 दिन दवाई छोड़ दो, व्रत कर दो दवाई का कि खानी नहीं है, कुछ नहीं होगा। 1 दिन छोड़ेंगे, फिर अगले हफ्ते छोड़ेंगे, अगले हफ्ते छोड़ेंगे, जब देखेंगे मैं तो ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि दवाई छोड़ के भी मैं जिंदा हूँ और तंदुरुस्त हूँ। क्योंकि 1 दिन में सारी चीजें डिटॉक्सिफाई हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट को एनर्जी आती है। लेकिन अगर पेशेंट आयुर्वेदिक में है, आयुर्वेद में काम कर रहे हैं, तो उसको कोई भी चीज खाए, अब जैसे हल्दी खाएगा तो क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, जो सारी उम्र खाए, खाते ही हैं डेली। अगर वो मान लो जामुन का खा रहा है पाउडर, तो क्या करेगा, जामुन का पाउडर है, कुछ नहीं करेगा, नुकसान तो नहीं करेगा। तो आयुर्वेद में हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने डायबिटीज के लिए, जैसे आपका पहला सवाल था कि गोयल साहब जो सबसे आदमी जब उठ जाए तो सबसे पहला क्या खाए? अब क्या खाते हैं लोग, चाहे उसके साथ बिस्किट खा लिए या कोई ब्रेड खा लिया, कुछ भी अंडा वगैरह, आमलेट। मैं गर्म पानी पीता हूँ 5-6 गिलास। आप गर्म पानी पी 5-6 गिलास? तो क्यों? हाँ, तो ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पी रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर सबसे पहला फूड जो है वो आंवला खाया जाए साहब, कोई भी लीवर फ्रेंडली चीज, आंवला, चाहे वो भूमि आंवला है, चाहे वो फ्रेश आंवला है, चाहे वो आंवले का जूस है, चाहे वो आंवले का पाउडर है, एक वो आंवला की कैंडी भी मिलती है आजकल, कैंडी है, पर सिर्फ आंवला और स्वाद लेने की पड़ी रहती है। आप दवाई खाओ ना, मैं भी ऑप्शन मांग रही हूँ। मिठाई खाते हैं तो मतलब कैंडी खाते हैं बच्चों को खिलाने के लिए कि वो स्वाद में खाते हैं, आंवले का मुरब्बा खा लेते हैं, कैंडी खा। अगर हम लोग भी वही करेंगे तो फिर बच्चे क्या करेंगे, है ना। तो मतलब ये है कि हमें क्या चाहिए कि आंवले का पाउडर ही ले लो, और आंवले का जूस आता है बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों का, वो लेके रखो। 30 ml जूस ले लो, जैसे पीने वाले 30 ml पानी मिला के पीते हैं, वैसे पानी मिला के सवेरे सवेरे आंवले का जूस पी लो। तो उससे क्या है कि आपके लीवर को ताकत मिलती है। जब लीवर स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि भाई मस्त रहा करो, मस्त रहने से भी तो जिंदगी बनती है। बिल्कुल सर, मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है, बिल्कुल, वरना सारी दुनिया जबरदस्ती जिंदा है। क्या बात कही आपने। तो अगर आपने अच्छे से जीना है तो खाना सबसे पहला जो आप अच्छा खा लोगे, उसके बाद चाहे कुछ भी हो। हम कहते नहीं कि सुबह सुबह बोनी करनी है, दुकानदार कहता है, तो बोनी अच्छी हो गई तो वो अच्छा ही दिन जाएगा। आपके एग्जाम्पल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। तो एग्जाम्पल वही होने चाहिए जो सेट हो जाए, है ना, जो लोगों को समझ में आए। अब समझ ही ना आए तो एग्जाम्पल क्या। अब जैसे ये है, इसमें हमने डाला हुआ है भूमि आंवला, पाउडर बनाया। अब बहुत सारे इतने लेजी हैं कि गोयल साहब को ऑर्डर करते हैं, मंगा ही लेते हैं, है ना। जो गोयल साहब बता रहे हैं शायद वो उससे ज्यादा बढ़िया होगा जो बता रहे हैं। चलो आपकी ये भी इच्छा पूरी करते हैं कि इसके अंदर क्या है कि भूमि आंवला पाउडर, फिर इसके अंदर परवाल पिष्टी और गुदंती भस्म। ये चीजें जो हैं ये बॉडी को एक्टिव रखने में काम करती है। और ये सुबह सुबह 1 चम्मच, जैसे आप गर्म पानी पीते हो, अगर आपने उसमें मिला के पी लिया तो आप कहोगे जन्नत आ गई है, जिंदगी भर। हाँ, शरीर के अंदर एक बहुत गुड फ्रेशनेस आएगी, आपको पता चलेगा कि भूख अच्छी लग रही है, कुछ भी खाऊं हजम हो रहा है। तो जब खाया पिया हजम होगा तो पेट भी अंदर, शरीर भी सेट, हर चीज में अच्छा लगता है, और भागने दौड़ने में सांस भी नहीं फूलता। तो ये सबसे पहला फूड है कि भूमि आंवला जो है, भू अमृत पाउडर जो है, अगर वो लोग खा लेते हैं, इसको लेने के लिए भाई गूगल पे जाके ले सकते हो, या फिर आप खुद बनाइए घर पे। भू अमृत पाउडर को लेने के लिए वैद्यवान.com पे जाना पड़ता है, तो ये घर पे बैठे बैठाए मिल जाता है। अच्छा ये बताइए, ये यहाँ पर मैं कब से देख रहा हूँ, ये मेरे सामने एक बोतल पड़ी है, शीशी पड़ी है, X+ गोल्ड लिखा है इसको जी, X+ गोल्ड। ये क्या चीज है? वही चीज उठाएंगे आप जो आपके मतलब की है, बताता हूँ, दिखाना। फॉर एग्जाम्पल ये नॉटी बॉय, ये मतलब बुड्ढों को जवान करता है और जवानों को नौजवान करता है। लाइए मुझे दे दो यार। सच में। नहीं मैं से मैं किसी और को दे दूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं ऐसी सारे ऐसी
जब कोई लेने आता है ना तो सारे ऐसे ही बोलते हैं कि मेरे ना एक पड़ोसी हैं, उनको चाहिए था, वो लेने आया था मैं। कई पड़ोसी के लिए तो कोई पानी ना लेने जाए, तू दवाई वो भी है? आप ये तो लेके जाओगे जरूर X प्लस ये तो पक्का इनको देने। अच्छा। एक्स प्लस गोल्ड जो है ना, ये उन जो जिसको डायबिटीज हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ, जिसको शुगर हो जाती है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, दोनों की जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो बिल्कुल डेड हो जाती है। क्यों? उन जिसको शुगर हो जाती है, अपने देश की ये प्रॉब्लम है कि वो पहले तो अपने बच्चों को बताने लग जाता है, अभी शुगर हुए 10 दिन नहीं हुए बताने लग जाता है, मेरे फलां जगह पैसे पड़े हैं बेटा, ये प्रॉपर्टी है अपनी, बेटा अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तुम देख लेना। जबकि शुगर ही हुई है। और जो शुगर का समझदार पेशेंट है ना मैडम, वो दुनिया का सबसे ज्यादा जीवन जीता है, जो सियाना शुगर का। क्योंकि शुगर उसको ही होती है जिसको भगवान ने तंदुरुस्त और जिंदा रखना है। क्यों? वो कहता है अब इसका खाना पीना सेट हो गया, वो फिर सोच समझ के खाता है। और जो और वो लंबी जिंदगी। और जो शुगर होने के बाद कहता है ये तो होती रहती है, मरे लगा यार पैग, खा इसके साथ चिल्ली चिकन, तो फिर वो तो देखो उसका तो चिल होना ही है सब कुछ। तो ये जो चीजें हैं तो खाने पीने का मैनेज करती है। और उसकी जो मैरिड लाइफ खराब होती है उसके लिए एक्स प्लस जो कैप्सूल है वो पुरुषों के लिए बनाया गया। ये देना ही देना होता है डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है कि यार गोयल साहब के पास आए हैं, एक बात तो बनी कि ये मैरिड लाइफ वापस आ रही है। ऐसी उसकी जो वाइफ है उसको भी देते हैं। उसके लिए हमने बनाया नारी गज केसरी। नारी गज केसरी, नारी के अंदर गज के समान शक्ति आती है, तो वो उसके लिए बनाया, तो दोनों को देते हैं। फिर हम उनको बोलते हैं भैया हमारी दवाइयों पे पैसे चाहे लेट खर्च लेना, पहले थोड़ा हनीमून बना के आओ। तो जीवन जो है वो जितना, मैंने पहले नहीं बोला कि मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है, वरना सारी दुनिया जबरदस्ती जिंदा है। अगर आप मस्त रहोगे तो बीमारियां तो आपसे कोसों दूर भागेंगी। जब अब ऐसे इनका तो दिल तो बच्चा है जी, बिल्कुल बच्चा है जी, और बंदा भी सच्चा है जी। एकदम सर खुश रहता हूँ। हाँ बस तो भगवान करे जी आप ऐसे ही खुश रहो, ऐसी लोगों को खुश करते रहो, और ऐसे हमारे शो में आते रहो, हम तो हमेशा चाहेंगे। हसीन लड़की मिलती है तो देख लेता हूँ उसको। गोयल साहब आपने एक प्रोडक्ट ऐसा भी बनाया जो मुझे लगता है कि आपने मेरे नाम पे रख दिया है। हाँ, वो सामने पड़ा मेरे, देखिए, इसका नाम है गबरू। गबरू, हाँ, तो ये आपने मेरे नाम पे रखा है। ज्यादा खुश मत होइए, यहाँ पे मुटियार भी है। एक्चुअल जो गबरू है, मुटियार है, ये जैसे स्माइल आती ना चेहरे पे, वो आ जाती है नाम सुनते ही। फिर इसका काम होता है, जैसे 1 महीना कोई इस पाउडर को यूज कर लेता है, जैसे गबरू पाउडर है, ये अब 40 साल के बाद इंसान कहने लग जाता है कि मेरी अब उम्र हो गई है, जबकि पहले 60 साल का इंसान नहीं रहा। हाँ, 60 साल का आदमी भी, जैसे अभी आप इतनी छोटी उम्र में भी कह रहे हो मैं गबरू हूँ, तो पहले 60 साल का आदमी भी कहता था कि मैं अभी फिट हूँ यार, कुछ नहीं हुआ। अभी भी कहते हैं कहने वाले, लेकिन कुछ लोग 40 साल की उम्र में ही हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल सही बात। जिंदगी के बोझ बहुत है, घर की किस्त है, गाड़ी की किस्त है, बीवी का हार श्रृंगार है, बच्चों की फीसें हैं, इंसान की इनकम कितनी है 60-70 हज़ार रुपया, करेगा क्या? तो ऐसे में उसको खाने की डाइट भी नहीं ठीक मिल रही, जो बनाते हैं घर में अच्छे से बन नहीं रहा। तो ऐसे में हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम में जो चीज़ें बनी है, हमारे वैद्य लोग बहुत ख्याल रखते हैं कि कुछ भी ऐसा दिया जाए जिससे थोड़ी हेल्थ ठीक रहे। तो जो मेल पर्सन है, जेंट्स जितने भी हैं, उनके लिए बनाया गया गबरू पाउडर। ये गबरू पाउडर, इसके अंदर केसर डाला गया और लता कस्तूरी डाला गया। मतलब ऐसी चीजें हैं, जायफल, जवित्री, नाग केसर, ये सारी चीजें, अश्वगंध, शतावर, जो बॉडी के अंदर एक एनर्जी जो बिल्ड करती हैं। तो इससे क्या होता है कि जब इंसान की एनर्जी डेवलप होती है, अब आप इसको खा के देखिएगा। तो आपका मतलब ये है कि मुझे मुटियार लेना चाहिए और इसको गबरू लेना चाहिए, ऐसा है? ऐसा है। नहीं मतलब ये आपको गबरू पाउडर लेना, मुझे गबरू लेना। अगर उन्होंने गबरू खा लिया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाए। तो मतलब आपको गबरू पाउडर लेना चाहिए। तो
उससे क्या होगा कि आप लाइफ में चाहे भगवान करे आप 100 साल से भी ज़्यादा जियो, आप तंदुरुस्त जिएंगे, क्या बात है। वाह। बीमारियां नहीं आएंगी। क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ है जी, मशीन को तेल देते रहो वो चलती रहती है, नहीं तेल देंगे वो गड़गड़ गड़गड़ करती है। तो ऐसे ही शरीर का काम है, अगर इसको अच्छी चीज़ें खिलाते रहोगे अच्छा काम करेगा इसके अंदर। अब अगर मान लो गाड़ी हमने ले ली बढ़िया फर्स्ट क्लास, 40-50 लाख रुपए खर्च दिया, उसमें डलता है पेट्रोल, डाल दिया डीजल, तो क्या बनेगा? बंद, गाड़ी बंद। अब खाना तो देसी घी था, मक्खन खाना था, बटर लेने थे, और खाने की चीज़ें अच्छी अच्छी, लस्सी पीनी थी, हमने जूस पीना था, एप्पल खाना था, तो खा लिया हमने जंक, पिज्जा खा लिया, पिज्जा। पिज्जा, मैं भी बोलने वाली थी पिज्जा। बर्गर खा लिए। हाँ, अब देखो कैसे नाक चढ़ा के बोलते, खाती भी सबसे ज़्यादा होंगी। तो मतलब ये है कि आज की जनरेशन जो है वो इस पे डिपेंड हो गई है, तो खाना पीना। तो अब फिर हमारे जैसे जो वैद्य हैं वो काम करते हैं गबरू डाइट, इसको डाइट में शामिल। फिर हमने बनाया साथ ही, अब गबरू किसी को हम क्लिनिक में भी देते थे तो वो कहती थी मेरे लिए क्या, तो उनके लिए फिर बनाया मुटियार। वाह। मुटियार का मतलब कि जवान लड़की, young girl। जवान यंग गर्ल, तो उनके लिए बनाया गया ये मुटियार पाउडर। और सर ये मुटियार पाउडर की मैं बात बताऊं आपको, मैडम जी आप भी ध्यान से सुनना, ये जितना बैक पेन होता है लड़कियों को, उसके लिए इसके अंदर कमरकस डाला गया। कमरकस एक औषधि है, जड़ी बूटी है, उसका एक्सट्रैक्ट डाला गया है। और फिर इसके अंदर शिलाजीत डाला गया। ओहो। मुटियार के अंदर, मैंने आपके अंदर शिलाजीत नहीं बताया गबरू में, क्योंकि इसमें केसर और लता कस्तूरी का दोनों मेल में से एक में होना चाहिए, काम हो हाँ, जाएगा। तो उसमें डाला गया शिलाजीत, अश्वगंध और शतावर। मतलब औरतों के सिर दर्द बहुत होता है, जी बिल्कुल, माइग्रेन बहुत माइग्रेन। होता है, बैक पेन होता है, टांगों में दर्द होता है, सारा दिन घर की थकावट, सारे काम करने होते हैं, तो वो जो शारीरिक बल है उसका वो वीक होता है, उसको मजबूत करने के लिए, और उसकी जो कह सकते हैं आप कि उसकी पीरियड जो साइकिल सिस्टम है उसको सही तरीके से करने के लिए मुटियार पाउडर बहुत हेल्प करता है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी बहुत गजब है जी, एक गबरू डाइट और एक मुटियार डाइट, दोनों के लिए। वाह रे वाह। मैडम किश्वर मर्चेंट जी और बेदी साहब, आप हमारे सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए, बहुत शान बढ़ाई आपने, खासकर आपने बात करी घुटनों में ग्रीस खत्म कैसे होता है और कैसे ठीक होता है, आपने बात करी मुटियार पाउडर की क्या करता है। सेटिस्फेक्शन मिला आप लोगों से बात करके कि मैं उन लोगों को बता पाया जिन लोगों को मतलब आगे दुनिया जानती है, दुनिया सुनना चाहती पर है। इस अवेयरनेस की बहुत और जरूरत है, बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत। और एक मुंह से बोली बात और दो मुंह से बोली बात, एक और एक 11 हो जाते हैं, हम तो 111 हो गए लोगों को बात बताने के लिए। मैं तो अपनी बीवी को भी बोलता हूँ हाँ कि तू मेरी मुंह बोली बीवी है। हाँ, बोलती वो कैसे, मैंने कहा एक बार मुंह से बोल दिया तो बोल दिया। हाँ, क्या बात है। तो आज से आप भी हमारे मुंह बोले भाई, आप आते रहते हो आप आते रहो इस शो में, और बहुत अच्छा लगा। और भगवान करे आप ऐसे ही हंसते रहो, लोगों को हंसाते रहो, आप जवान रहो, ऐसे ही लोगों को अच्छी अट्रैक्शन देते रहो। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सुभाष गोयल हेल्थ शो की ओर से आप सबको और आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू, थैंक यू।